हाय, लेट्स लर्न द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सपोज करिए आप घर से बाहर निकले और आपसे मिलके आपका दोस्त कहे कि तुम्हें पता है तुम्हारा फेवरेट फूड स्टॉल, लेट्स से मोमोज का स्टॉल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर लगा हुआ है। अब आपके दोस्त के दी हुई इन्फॉर्मेशन के अनुसार आपको ये तो समझ में आ गया कि आप में और उस मोमोज के स्टॉल में 1 किलोमीटर के डिस्टेंस का फर्क है। पर क्या ये इन्फॉर्मेशन पूरी है? क्या आपको पता है किस डायरेक्शन में जाना है? नहीं ना। तो ये इन्फॉर्मेशन होती है वन डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन, एंड वन डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन आती है स्केलर क्वांटिटी में। वहीं पे अगर आपका दोस्त आपसे कहे कि आपको 1 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में ट्रैवल करना है, तो आपके पास डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों है, तो वही वन डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन 2 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन बन जाती है और 2 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन आती है वेक्टर क्वांटिटी में। चलिए अब इसी एग्जाम्पल को हम वन अप करते हैं। स्केलर क्वांटिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा स्पीड। तो आप अपने दोस्त की इतनी सारी बात सुनने के बाद आपने अपनी गाड़ी निकाली और अब आप 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस मोमोज के स्टॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्पीड के साथ हमें मैग्नीट्यूड का तो पता चलता है। अगेन दिस मेक्स इट अ वन डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन कमिंग इनटू स्केलर क्वांटिटी। वहीं पे जब बात आती है वेलोसिटी की, तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी पता चलता है और ये इन्फॉर्मेशन को बता देता है 2 डायमेंशनल, दैट कम्स इन वेक्टर क्वांटिटी। वहीं पे जब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, क्योंकि हम उसमें डायरेक्शन की बात करते हैं। पर स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हमने आज तक किसी को -30 की स्पीड में चलते हुए तो देखा नहीं है। चलिए तो अब बारी आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो हमने देखा कि हम अपनी गाड़ी से मोमोज के स्टॉल तक का जो डिस्टेंस कवर किया वो था 1 किलोमीटर, और वहां से जब हम वापस आए तो हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर। पर जब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो हमने देखा कि हमारी इनिशियल पोजीशन और हमारी फाइनल पोजीशन तो सेम ही है, क्योंकि हम वहां से गए और वापस यहाँ आ गए, तो वो हुआ 0। चलिए इसी के साथ आई होप आपकी इन टॉपिक्स पर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हुई हो, आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आया हो। ऐसे ही एकल शिक्षा को फॉलो करते रहिए नई नई चीजें सीखने के लिए।